ठीक है, तो चलो अपन देख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा लेक्चर नंबर 6 ना। हाँ, लेक्चर नंबर 6 में यदि हम बात करें तो अपन ने पढ़ा था, सुनो, माइकोटा। अब मतलब माइकोटा की जस्ट बात पता क्या आएगा, प्लांटी, और प्लांटी का पहला वाला आएगा एल्गी, समझना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, अपन ने पढ़े माइकोटा, माइकोटा में आता है फंजाई, फंजाई के जस्ट बाद आता है एल्गी, और इसमें मतलब शैवाल, और शैवाल हिंदी में बोलते हैं ना फंजाई को, और एल्गी को कवक, इसको बोलते हैं कवक, और इसको बोलते हैं शैवाल। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि एल्गी मतलब कि देखो शैवाल ही बड़ी होके कवक बनाती है, कैसे अभी समझना, शैवाल ही बड़ी होके क्या बनाती है, कैसे अब समझना। यदि हम बात करें एल्गी में, तो एल्गी में सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरोफाइसी, यानी कि हमारा ग्रीन एल्गी है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ग्रीन एल्गी, और माइकोटा का लास्ट वाला हमारा क्या होगा, हाइकोमाइसिटीज, ठीक है, हाइको एस्को बेस्डो ड्यूटेरो, है ना, ये इधर पे आएगा मान लो ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा समझना, जैसे मान लो कि ये हमारा जो ग्रीन एल्गी है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल यूनिसेलुलर होते हैं, और ये भी यूनिसेलुलर्स होते हैं, मतलब कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से मिलेंगे जुलेंगे, और कुछ लाइफ साइकिल मिलेगा, कुछ स्पोर मिलेंगे, मतलब कि ये मानो कि ये डेवलप होके क्या बनाया है ये। अब आगे अपन देखेंगे, थोड़ा इसका बेसिक देख ले। तो सबसे पहले देखो, मतलब यदि हम बात करें इसके माइकोटा का, तो इसके स्टडी को हम क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, लिखवा दिया था पहले भी, है ना। फादर थे मिचेली, और सेल वॉल बना होता है काइटिन, पॉलीसेकेराइड और फंगल सेलुलोज, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है ना, फंगल सेलुलोज। फिर इसका न्यूट्रिशन था क्या, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये मैं डिटेल से इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि अपन ने पहले कर चुका है इस पर। रिप्रोडक्शन भी थोड़ा थोड़ा देख लो। अपन बात करें माइकोटा का रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उसकी प्लांट बॉडी से नया प्लांट बनेगा। किस तरीके से बनेगा, तो पहले हम देख लेते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बडिंग, बाय फिजन। फ्रेगमेंटेशन, माइसीलियम का मैंने अच्छा सा खासा एग्जांपल लिया था, प्लांट बॉडी टूटी थी, नई माइसीलियम बन रहा था। सैकेरोमाइसीस का भी बताया था, बर्ड्स टाइप का। सैकेरोमाइसीस मतलब बडिंग में तुम लोग हाइड्रा को भी दिमाग में लगा सकते हो, साइड से निकला था, 12th में मैंने पढ़ाया था, उससे पूरी हाइड्रा बन रहा था। फिजन मतलब ईस्ट, मतलब किसी भी रीजन की वजह से यहाँ वहाँ जाएगा, टूट के दो अलग अलग बॉडी बना देगी। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचे गए। यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, ये जो स्पोर होते हैं तो फ्यूज़न के लिए नहीं होता, मतलब ये फर्टिलाइजेशन के लिए स्पोर्स नहीं होते। ये वाले स्पोर किस चीज़ के लिए बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए, समझ गए, यहाँ पे जो बनते हैं। और ये हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे स्पोर, एंजियो स्पोर में जू स्पोर, एप्लानो स्पोर। अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे जो अपने ये जू स्पोर है ना, ये जू स्पोर, एप्लानो स्पोर, मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये आगे डेवलप होके एल्गी में जब जाएंगे ना, तो आर्किगोनिया एंथ्रेजॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होके बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे डेवलप होके बनाएंगे इसके गैमीट्स। क्या बनाएंगे, ये स्पोर आएंगे चल के बनाएंगे गैमीट्स। जैसे कोनिडिया एग्जाम्पल याद है तुम लोगों को, इन दोनों को बताया था, ये होते हैं एंडोजीनियसली का मैंने एग्जांपल बताया था, ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था, बोला था यहाँ पे स्पोर्स इसके बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्सोजीनियसली का मैंने एग्जांपल क्या बताया था, याद है, कोनिडिया। ऐसे पेनिसिलिन का एग्जांपल बताया था, मैंने बोला था एक्सोजीनियसली में ये स्पोर बाहर से टूट के ज़मीन में गिरेगा, नई बॉडी बनाएगा। एंडोजीनियसली में मैंने बताया था कि ये जो स्पोर हैं, ये प्लांट बॉडी टूट के ये बाहर निकलेगा और न्यू बॉडी बनाएगा।
मतलब कि एंडोजीनियसली मतलब कि ये जो स्पोर होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, एक्सोजीनियसली में जो स्पोर होते हैं प्लांट बॉडी के बाहर होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है थोड़ा सा सुनो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि गैमीट्स के बीच में क्या होगा, फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे गैमीट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे। क्लियर? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, तीनों चीज़ें किस किस का क्लियर नहीं है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस किस किस का क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर? सुनो ना, तो देखो हम बात कर रहे हैं, यदि बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा। लेकिन यदि इन लोगों की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, मतलब ये कौन से टाइप का गैमी है, गैमीट्स हैं, कौन से हैं? पक्का ना? आइसोगैमी मैंने बताया था कि मेल उनका मतलब गैमीट्स का मॉर्फोलॉजिकली सेम। क्लियर? चलिए एनाइसोगैमी क्या बताए थे? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। एनाइसोगैमी क्या बताए थे? डेवलप फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी। जिन बच्चों का ऐसा लगता है वो 12th वाली क्लास में भी ये सब मैं पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ भी यही चल रहा है। अब देखिए ये दोनों गैमीट्स हैं, ठीक है, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूज़न बिटवीन मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। लेकिन आपको यहाँ पे ना तो एम्पुला मिलेगा और ना ही ओवरी मिलेगी, स्टिग्मा स्टाइल ये सब मिलेगा। तो फिर कैसे होगा इनमें फ्यूज़न, कैसे होता है? हाँ, तो कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, कोई बताओ? क्या कांटेक्ट में कहाँ आते हैं, वही तो प्लेस पूछ रहा हूँ, कहाँ पे होता है? वाटर। कहाँ होता है? याद रखिए, क्योंकि ये सारे के सारे वाटर में ही डेवलप हो रहे हैं ना। सुनो, वाटर में क्यों होता है? क्योंकि कुछ गैमीट्स ऐसे होते हैं, जैसे तुमको याद होगा 12th वाले बच्चे, तो यहाँ पे ना फ्लैजिला टाइप का बना हुआ था। जब मैंने गैमीट्स बनाया था तो यहाँ फ्लैजिला टाइप का बना हुआ था। तो स्टार्टिंग वाले देखिए ना मोटाइल थे, सॉरी ये क्या थे, मोटाइल, मतलब कि ये चले जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन मान लो यदि वो नॉन मोटाइल है तो मेल फीमेल के पास कैसे जाएगा, फीमेल मेल के पास कैसे जाएगा? तो कुछ तो मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि बॉडी के बाहर। तो अब देखिए ये मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या समझेंगे? तो ये दोनों गैमीट्स वाटर में एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने के बाद यहाँ पे ट्यूब बनेगी और दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, या आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो, मैं साइटोप्लाज्म भी बोल रहा हूँ। पहले दोनों का साइटोप्लाज्म मिलेगा। जब दोनों के साइटोप्लाज्म मिले तो ये दोनों कुछ ऐसे हो गए, समझ गए? मतलब कि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म यहाँ, अंदर का ये, इन दोनों का साइटोप्लाज्म पहले मिल गया, इनका सेंटर में न्यूक्लियस बचा हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसेस होती है प्लाज्मोगैमी। क्या होती है? प्लाज्मोगैमी। इसके बाद इन दोनों के नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के न्यूक्लियस मिलना स्टार्ट होंगे। न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट मिलता है? हाँ, जब ये दोनों आपस में सेल, प्लाज्मोगैमी में तो साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, ठीक है, फिर ये क्या होगा? ये आगे जो है ना, आगे ये ऐसा हो जाएगा, देखिए मजा आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं है? देखो ना मैंने क्या किया, समझो। सबसे पहले मैंने किया प्लाज्मोगैमी, मतलब पहले मैंने क्या मिलाया? साइटोप्लाज्म।
क्या मिलाया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिल गया, यहाँ न्यूक्लियस मिलने वाला था, फिर दोनों के यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस मिल गए। सलोनी हाँ वो भी बताऊंगा ना, पहले तो ये तो देखो कि एक सेल कैसे बनी, गैमीट्स, फिर जाइगोट, जाइगोट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि गैमीट से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों वाले पार्ट रहेंगे। तो ये वाली सेल से मतलब ये वाली एन वाले सेल से ये हमारा बन गया ना। अब हमारा आ जाओ कैरियोगैमी। क्या होता है कैरियोगैमी? मतलब होता है क्रोमोसोम। क्या मिलते हैं प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म, तो कैरियोगैमी में इनके क्या मिलते हैं क्रोमोसोम। अब जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, बाईवैलेंट वगैरह जो बनता है ऐसे क्रोमोसोम मिले हुए होते हैं। और जब यही सेल डिवाइड होगी ना, मान लो ये बन गया, जब यही सेल डिवाइड होगी तो सेल फैलेगी, ये क्रोमोसोम भी, ये न्यूक्लियस भी फैलेगा। अदा देखो क्या कभी इसका डिवीजन? अरे यार ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? ये अभी ये सेल थी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे डिवीजन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। ऐसे तो होता है माइटोसिस। समझ गए? तो कैरियोगैमी समझ में आया। फिर आता है हमारा लास्ट में मियोसिस। क्या होता है मियोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ अर्धसूत्री। ठीक है, तो लास्ट में देखो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया। इसके बाद अब क्या होगा, सुनो मेरी बात। अब आपको पता है कि यार इसकी पूरी जो बॉडी है, हेलो, जो इसकी बॉडी है किसकी? माइकोटा की। कैसी होती है? यूनिसेलुलर। कैसी होती है? आपने क्या बना दिया? 2n बना दिया। हेलो, अरे यार ये n था, 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 है ना, अलग 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 अलग, ये दोनों मिलके ये n मतलब ये। तो ये तो पता है एडवांस फ्लावर हो गए ना, ये तो एडवांस हो गए, एडवांस है ही नहीं, इसीलिए मजबूरी में लास्ट में करना पड़ेगा क्या? मियोसिस। और इसके दो बनेंगे, एक ये n, ये n। लेकिन हेलो, इस वाले एक n में मम्मी पापा दोनों के कैरेक्टर यहाँ मिक्सअप हुआ था ना, यहाँ मिक्सअप हुआ था, तो इसमें दोनों के कैरेक्टर, इसमें दोनों के कैरेक्टर, तो यूनिसेलुलर भी हो गया और मम्मी पापा के दोनों कैरेक्टर भी आ गए। मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो बन जाएगा। नहीं समझ नहीं आया? पक्का आ गया ना तुमको? ठीक है, आगे चले। मतलब कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस क्यों हुआ? मजबूरी में, क्योंकि इसकी पूरी जो हमने बना दिया वो 2n बना दिया अपन ने। क्या बना दिया? जो अपन ने बना दिया 2n बना दिया। अपने को चाहिए कैसे? n। तो हमको ज़बरदस्ती क्या कराना पड़ेगा? अच्छा, कुछ बच्चों का मियोसिस और माइटोसिस थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ, फिर भी उसको समझो। एक्चुअली में ये मेरे को इसलिए लगता है क्लियर नहीं होता, जब मैं पढ़ता था तो मेरा भी क्लियर नहीं रहता था है ना, सच में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आओ मैं बताता हूँ। मियोसिस और माइटोसिस समझो। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब आधा, इसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, मतलब सेम। अब देखो यहाँ पे अर्धसूत्री मतलब क्या? 2n से जो दो सेल बनेगी n वाली बनेगी। यहाँ पे क्या होगा? 2n से जो दो सेल बनेगी वो 2n वाली ही बनेगी, क्योंकि समसूत्री मतलब कि जो इनका न्यूक्लियस है सेम एज पेरेंट्स, इसका जो न्यूक्लियस है पेरेंट्स का आधा। अभी है प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी हमने ये चीज़ बताया था। अभी आगे आएगा क्या? वो शायद आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आगे अभी तुम लोगों को बहुत काम आएगी, याद रखिएगा, है ना। कि लगता नहीं, हमको लगता है माइटोसिस आधा है। ये आई देखो चक्कू टाइप का मेरे को लगता है ये काट, है ना। सच में मेरे को कैसा, जब मैं पढ़ता था हमको लगता था माइटोसिस, तो हमको लगता था ये आई काटेगा,
ये देखो एक चक्कू टाइप का लग ही रहा है, ऐसे नहीं धारदार ऐसे, तो ये आई रियल में ये नहीं काटता है, ये सिर्फ बदनाम है, काटता यही है, आधा कर देता है। और आधा कैसे होता है क्रोमोजोम, आधा कैसे होता है, इसकी बहुत सारी स्टेप है, हम बाद किस पे, इस बारे में कुछ नहीं होता, माइटोसिस में कुछ नहीं होता, इसमें होता है। इसमें बहुत सारी स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हाँ, तो मियोसिस सेकेंड तो सेम ऐसे ही रहता है, माइटोसिस जैसे रहता है, तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी बस इतना याद रखो दिमाग में। क्लियर हुआ, बसा लिए ना, ठीक है, अपने सेरेब्रम में बसा लो ये। मेरे को सेरेब्रम से याद आया, कल हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो रोड में एक गाय पड़ी थी और किसी ने मतलब एक्सीडेंट किया होगा, दारू पी के पिया रहा होगा, तो एक्सीडेंट कर दिया। तो जैसे मतलब ये गाय के दोनों पैर हैं, गाय के दोनों पैर के बीच में वो लेटा हुआ था और उसकी साइड में बाइक, और एक्सपायर हो चुका था। हम लोग बाइक से आ रहे थे, खड़े होकर देखे तो मर गया था। तो फिर छोटू बोला कि कॉल मत करो पुलिस को, क्योंकि वो फिर हम लोगों से पूछताछ करने लगेगी, हमारी ट्रेन छूट जाती। तो फिर रास्ते में जाते जाते पुलिस वालों को फ़ोन किए 3-4 बार, उन्होंने रिसीव ही नहीं किया। फिर वो रिटर्न जाते जाते कल मर गया था। चलिए नेक्स्ट। और कल 2 घटना हुई। एक, मेरे को ना ट्रेन में मोबाइल मिला लेकिन मैंने रिटर्न कर दिया। फ़ोन आ रहा था बार बार, तो वो यहीं का था, भोपाल का, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न किया तो मेरे को पैसे देने लगा। हम बोले नहीं, पैसे लेंगे तो फिर हमारा पुण्य नहीं मिलेगा। फिर भी ज़बरदस्ती दे रहा था। फिर बोले कहाँ जाओगे, चलो छोड़ देते हैं। हम बोले नहीं हम ऑटो से चले जाएंगे। फिर उसने ऑटो का किराया दिया 200, हम बोले दे दो चलो अपन देखेंगे गैमीट्स। गैमीट्स मतलब क्या होंगे, सुनो, जहाँ भी गैमीट्स नाम आएगा इसका मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कोई प्रोसेस होने वाली है। लेकिन इस गैमीट्स को अपन लोगों के गैमीट्स से अभी कंपेयर मत करना, अपन लोग बहुत एडवांस आ जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक। तो चलिए, क्योंकि जो अपन लोगों के वाले गैमीट्स है, तुम लोगों ने वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं कि अपने वाले गैमीट्स में दूल्हा भी बनता है, दुल्हन भी बनता है, मंडप भी बनता है, शादी भी होती है। यहाँ पे ऐसा भी, हाँ आओ अब देखेंगे। देखो, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये हम पिछले क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे ना, नहीं किए थे? गैमेटेंजियल में सीधे कॉन्टैक्ट में आ रहा था, यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी। तो एंथ्रीडियम और उगोनियम, उगोनियम मतलब फीमेल, एंथ्रीडियम मतलब मेल। गैमेट है ना, डज नॉट फॉर्म फर्टिलाइजेशन ट्यूब, नॉट फॉर्म सेक्सुअल ऑर्गन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और सोमैटोगैमी क्या होता है? सोमैटोगैमी क्या होता है? अरे सीधी सी बात, जो न्यूक्लियस वो डायरेक्ट उसका साइटोप्लाज्म कांटेक्ट में आता है, सीधे डिवीजन होता है। ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। सीधे जो मैंने बनाया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट डायरेक्ट कांटेक्ट में आके, और सबसे मतलब एमाइटोसिस टाइप का ये रहता है अपना सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी मतलब पता है क्या? साइटोप्लाज्म, मतलब कि सोम मतलब होता है बॉडी, नहीं समझे? जहाँ भी सोम लिखा होता है, सोम मतलब होता है बॉडी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइटोसोम, क्रोमोसोम, है ना? तो सोम मतलब होता है क्या? बॉडी, ऐसे। चलिए अब आ जाते हैं इसकी क्लास जो हमारा छूटा था पिछले क्लास में। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो सिटीज सब में कॉमन है। सीट जरूर देख के जाते हैं, क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस जो रहता है ना, एक कॉन्फिडेंस रहता है, वो नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि अपने को हर चैप्टर का ट्रिक बनाते जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? आओ, तो सबसे पहले हम समझेंगे फाइकोमाइसिटीज। अब मेरी बात तो सुनो, तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ने जब पढ़ाया था ड्यूटेरो डायनोफ्लाजिले, डायटोम, यूग्लेनोइड, स्लाइमोड, तो सबका अलग अलग डायग्राम बना दिया था। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारे दिमाग में कि इमेज क्लिक हो जाए कि इन सबका अलग अलग डायग्राम है? ये जितने भी होते हैं ना, जितना, ये सारा का सारा ऐसे जाल टाइप का रहता है।
तुम कोई सा भी देखोगे ना, सब के सब एक पाइप मतलब ट्यूबुलर जाल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। कैसे बता दूं, मान लो कि वो जो स्ट्रॉ होता है ना पाइप, उसको ना तुम एकदम बहुत सॉफ्ट हो और लेके ऐसे पूरा गुचुड़ मुचुड़ कर दो। क्यों? क्योंकि होता है कोई यूनिन्यूक्लिएटेड, कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो ये एकदम मतलब ऐसे फाइबर वाला जाल नहीं, पाइप वाला जाल रहता है। वो जो कूलर में वो जाल रहती है खस लगी, वो नहीं, मैं बताता हूँ। सिग्नल वाले कभी वो ऑफिस वगैरह देखो, मूवी वूवी में जहाँ सिग्नल मैनेज करते हैं वो लोग, बहुत सारी वायर्स रहती हैं, ऐसे गुचुड़ पुचुड़ बहुत सारी वायर्स, पता नहीं चलती कौन सी वायर है। उस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिवाइडेड रहे। फाइकोमाइसिटीज सब में कॉमन है। सिटीज़ मतलब क्या होगा, सब में कॉमन है, मतलब कि माइकोटा। क्या होगा? माइकोटा। याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं क्या, लोअर फंजाई। इसको क्या बोलेंगे, लोअर फंजाई सबसे पहले। और इसको है ना एल्गल फंजाई भी बोलेंगे। माइसीलियम सीनोसाइटिक एसेप्टेड। मज़ा आ गया, अभी मैं बता ही रहा था सीनोसाइटिक। क्या है इसका? माइसीलियम सीनोसाइटिक एसेप्टेड। पहले बताओ माइसीलियम किस किस का क्लियर है? एक माइसीलियम क्लियर है और बाकी लोगों को नहीं है। अभी बता देता पिछले क्लास में जी, माइसीलियम क्यों क्लियर नहीं है? ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। सॉरी, इमेजिन करो जैसे मैं हूँ ना, इमेजिन करो कि मैं फाइकोमाइसिटीज़ हूँ। मैंने ऐसे किया, यहाँ से 150 हाथ और निकल गए, यहाँ से 10-12 हाथ और निकल गए, यहाँ से भी हाथ निकल गए, ऐसे। क्लियर? तो ऐसा इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा क्या रहेगा? माइसीलियम। समझो, देखो जैसे कैसे। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये होगा मान लो माइसीलियम। क्या होगा? माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज़ का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए, मतलब कि अब यहाँ पे देखो माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज। अब इसमें क्या मैंने बताया था? सीनोसाइटिक। क्या बताया था? माइसीलियम सीनोसाइटिक एसेप्टेड। याद रखिएगा, इसको हटा दो, है ना। सीनोसाइटिक एसेप्टेड। समझिएगा मेरी बात, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, लेकिन बीच में सेप्टम है जिस वजह से न्यूक्लियस डिवाइड है। हेलो, बीच में क्या है? सेप्टम है जिस वजह से न्यूक्लियस क्या है? डिवाइड है। अब आप ऐसा करिए कि इस सेप्टम को हटा दो तो हो जाएगा एसेप्टेड। जब इस न्यूक्लियस को ये जो पर्दा लगा है इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? एसेप्टेड। और यदि ये एसेप्टेड हो गया तो ये सेल और ये सेल में आपस में बंटवारा नहीं है। मैंने यहाँ पे याद करो अभी बनाया था जस्ट। जब इस सेल में आपस में बंटवारा नहीं है तो इनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिक्सअप हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? यही नेचर होता है मेरिस्टेमेटिक सेल की, जब हम आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी 11th में, है ना। रब कर दूं, माइसीलियम समझ में आ गया। एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड रहते हैं, वो होता है माइसीलियम। लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर है, याद रखिएगा, नीट एग्जाम में आता है। पहले समझो, एसेप्टेड मतलब दरवाज़ा हटा दिए, सेप्टम हटा दिए तो एसेप्टेड हो गया। और जैसे दरवाज़ा हटाओगे दोनों रूम की चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसी को तो बोलेंगे। आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे, जैसे मान लो आएगा तुम्हारा वॉल्वोक्स, वो तो एल्गी हो गया, वॉल्वोक। इसके आगे एग्जांपल मेरे को याद नहीं है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कब होगा? जब ये सेप्टम हटा दिए तो फिर ये हो गया, 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे, और हटा दिए, इस तरह से होता रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे माइसीलियम सेप्टेड हो गया। देखो
लोबर फंजाई, माइसीलियम, सिनोसाइटिक और एसेप्टेड। समझ में आ गया कि नहीं? 2 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल न्यूक्लियस इज कॉमन साइटोप्लाज्म। ऑल न्यूक्लियस इन कॉमन साइटोप्लाज्म, क्योंकि देखो सबका साइटोप्लाज्म कॉमन है। कैसे? जैसे एक ये सेप्टम था, एक मतलब एक ये सेल थी, तुमने बीच का सेप्टम हटा दिया तो न्यूक्लियस इधर उधर आ जा सकता है, इसलिए दोनों का साइटोप्लाज्म क्या बोल दिया? कॉमन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ऊगैमस। क्या होगा? ऊगैमस मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पे गैमीट्स मैच्योर हो चुके होंगे, है ना। फिर एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस। फिर ये देखो, ये फाइटोप्थोरा एक डिजीज़ करता है, डिजीज़ काउजेज इन पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। डिजीज़ काउजेज इन पोटैटो, ये आलू में डिजीज़ करता है। कैसा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मेरे को तो पता है हिंदी क्या बोलेंगे, लेकिन हिंदी और टफ है। फेमाइन ऑफ आयरलैंड। देखो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब होता है, 2 हैं, एक है आलू का पछेती अंगमारी, एक है आलू का अगेती अंगमारी। ठीक है, ये देख लेना, ये यही है जो मैं बोल रहा हूँ, 101% क्लियर है। हिंदी में बोलेंगे आलू का पछेती अंगमारी, मतलब आलू जो रहती है ना कैसी हो जाती है, मतलब हवा हवा हो जाती है, मतलब समझ गए, ऐसे मतलब सड़ जाती है, पाउडर पाउडर टाइप्स का कुछ ऐसा हो जाता है इस पर। ठीक है, फिर एक और है पाइथियम सेप्टम, मतलब टोबैको डैम्पिंग। टोबैको डैम्पिंग मतलब जो आलू की पत्ती, वो सॉरी तंबाकू की पत्तियां रहती हैं ना, उनमें मतलब ग्रीन ग्रीन वाला उड़ जाता है, सिर्फ जाल जाल टाइप का बचता है। पत्तियां देखो सर, तुम लोग नहीं देखे हो तंबाकू की पत्ती? देखे हो तंबाकू? नहीं हो? जब ऐसे ऐसे करती हो तो देखती, बिना देखे ऐसे कर देती हो। हाँ, नहीं देखी हो तो बिना देखे? अरे यार तुम, अरे एक बार मैंने तंबाकू खा लिया था, मेरे को बहुत नशा लगा था। हाँ, सर उसमें तो रहती है ना वो क्या बोलते हैं? पान बहार, सागौन के पेड़ में भी रहता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोली इसने, सागौन के पेड़ में तो बहुत प्यारा दिखता है। सागौन की पत्ती में पता है, पत्ती तो उड़ जाती है लेकिन उसके अंदर जो जाल बचता है ना, जाल जाल बचता रहता है। हाँ, एक बार बचपन में मेरा दांत दुख रहा था तो बब्बा ने, दादी ने, किसी ने बोला एक काम करो तंबाकू की पत्ती दबा लो। सुने हो ऐसे कभी? हैं? एकदम लग गया था। हाँ, चेक करना कभी। और एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो कोनिडिया, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरा, राइजोपस एंड म्यूकर। देखो म्यूकर तो बहुत फेवरेट है म्यूकर। हाँ, राइजोपस एंड म्यूकर फ्रॉम द ब्रेड मोल्ड। ये देखो म्यूकर इसलिए बहुत, जो ब्रेड वगैरह में तुम लोग को म्यूकर तो तुम लोग बहुत आसानी से देख सकते हो। राइजोपस और म्यूकर बहुत आसानी से देख सकते हो। ब्रेड उठाओ, ब्रेड को ऐसी जगह में रख दो जहाँ मॉइस्चर हो, आप देखोगे 1-2 दिन में आ जाता है। कभी कभी तो अरे यार वो जैसे मिठाइयाँ ले जाओ, जो रक्षाबंधन के टाइम पे कुछ ऐसा पानी वाला माहौल रहता है। रक्षाबंधन मिठाई तो कोई सी भी कलर की हो, सब में लग जाता है वो। हाँ, ब्राउन कलर का रहता है, हल्का मतलब सफ़ेदी लिए हुए। कभी वो लड्डू में या मिठाई में कुछ लगा हुआ देखे हो, बोले ख़राब हो गया ये मत खाओ, पहली मार जाते हो ख़राब होने से पहले नहीं देखे हो? ऐसे तोड़ो तो ऐसे नहीं, वाइट वाइट लगा रहता है, वो यही होता है। इसका स्मेल मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि म्यूकर का स्मेल कैसे होता है। मैं बयान नहीं कर सकता लेकिन मेरे को पता बहुत अच्छे से है, क्योंकि कभी कभी जब घर में अपन ख़रीद के ले गए, अब मेरी आदत क्या, मीठा बहुत पसंद है तो मैं छुपा के रखता हूँ। और जब छुपा के रखते हैं ना, जब कोई नहीं रहता तब खाता हूँ तो उसमें फंगस लग चुकी होती है, तो हम बोले अरे यार मीठा तो है, लगा रहने दो और क्या। ठीक है, आओ अब देखेंगे एस्कोमाइसिटीज़। सुनो, एस्कोमाइसिटीज़ में थोड़ा सा फील करो, पाइप में कहीं कहीं गुच्छा बन गए। हेलो, नहीं समझे?
पाइप कहीं कहीं फूल गई। अरे यार समझ गए ना, ये मतलब ये पाइप है, यहाँ ऐसे कहीं कहीं फूल गई, फिर ऐसे, समझ गए। ये होता है मतलब एस्कस टाइप का बन जाता है। एस्कस स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, एस्कस स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, मतलब ये कुछ एस्कस टाइप का बन जाता है। देखो इसको बोल भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सैक फंसाई। क्या बोलते हैं, सैक फंसाई, है ना। यहाँ पे क्या था, माइसीलियम सेप्टेड। यदि माइसीलियम में सेप्टम आ गए हैं मतलब सिनोसाइटिक नहीं होगा। माइसीलियम में आज ज़्यादा टफ हो गया क्या, माइसीलियम में यदि ये सेप्टम आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये वाला न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में मिलेगा नहीं, समझ गए। ठीक है, तो हो जाएगा ब्रांचेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, याद है कोनिडिया सबको, कोनिडिया क्या था बताओ, एक्सोजीनियस। ये वाला एक पार्ट, ये पेनिसिलियम पूरा है, इसका एक पार्ट क्या है, कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सोमैटोगैमी, मतलब सोमैटोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म डायरेक्ट मिलेगा, मतलब एक ये सेल है, एक ये सेल है, डायरेक्ट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलेगा, सोमैटोगैमी हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, बताऊं क्या इसको बार बार, अभी सिखा दिया था ना दोनों। प्लाज्मोगैमी में क्या मिलेगा, क्रोमोजोम, न्यूक्लियस का क्रोमोजोम फिर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है देखिए पेनिसिलियम, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम ब्लू और ग्रीन मोल्ड। फिर एक होता है पेनिसिलियम नोटेटम जिससे एंटीबॉडी बनी थी। सुनो बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक होता है पेनिसिलियम नोटेटम, बोलो मेरे साथ, पेनिसिलियम नोटेटम से पहली बार बनी थी एंटीबॉडी। कैसे बनी थी मैं कहानी अभी सुनाऊंगा। और एक था पेनिसिलियम, नहीं लिखा क्या इसमें, सैकेरोमाइसिस, एस्परजिलस ब्लैक। एक था पेनिसिलियम सैकेरोमाइसिस। सुनो, पहली बार ना पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबॉडी बनाई गई। एंटीबॉडी क्या होती, बनाई नहीं गई, अपने आप बनी। कैसे बनी वो समझो। जैसे मान लो कि एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है। टेबल में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया था, याद रखिएगा, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था उसमें हम लोग कुछ परीक्षण कर रहे थे या कुछ उसमें प्रैक्टिकल कर रहे थे। ठीक है, और जब हम बैक्टीरिया को प्रैक्टिकल करते हैं तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए हम कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। कल्चर मीडिया एक ऐसा मटेरियल होता है जहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। कल्चर मीडिया एक ऐसा पदार्थ होता है जहाँ पे बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। और कल्चर मीडिया क्या होता है, नॉर्मली आपका ब्रेड ले लो, बिस्किट ले लो, चॉकलेट ले लो, मिठाइयाँ ले लो, अंडे ले लो, मतलब वो वाला पदार्थ जो न्यूट्रिशन रिच होता है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा ग्रोथ करता है। क्लियर हुआ। तो अपन क्या ले रहे थे, बैक्टीरिया को समझो, एक टेबल है, इमेजिन करो एक टेबल है, टेबल में हम स्ट्रेप्टोकोकस क्योंकि मोनेरा पहले डिस्कवर हो चुका था तो मैंने वहाँ से बैक्टीरिया से कुछ टेस्ट कर रहे थे। जब बैक्टीरिया से हम नीचे टेस्ट कर रहे थे तो हम कल्चर मीडिया टेबल के साइड में रखे थे। इमेजिन करो ये पूरा टेबल है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चक्कू मक्कू चम्मच उम्मच रखे हैं, यहाँ पे कुछ खाने के लिए रखे हैं, अपने नहीं, है ना, बैक्टीरिया के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था उनका, यहाँ पे रखे थे कि यहाँ बैक्टीरिया को ग्रोथ कराएंगे, ले लेके यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो रखे थे ना, अब साइंटिस्ट ज़्यादातर पगले होते हैं, रखे थे ऐसे छोड़ के घर चले गए, तो उस टाइम पे वो पूरा सड़ चुका था। सड़ क्यों गया था, क्योंकि उसमें फंगस लग गई थी। क्या लग गई थी, फंगस। सड़ने के बाद पानी निकलने लगता है, कोई भी चीज़ जब सड़ती है तो क्या निकलने लगता है, तो वो जो फंगस लगी थी ना, वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सी थी, अब वो टेबल के, अब देखो बरसात का टाइम था, बैक्टीरिया में डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हर जगह बैक्टीरिया तो फैले होंगे। तो टेबल के नीचे पूरा इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन मतलब मिट्टी उट्टी सब
मतलब सर टाइप की गई थी। लेकिन जहाँ से पेनिसिलियम नोटेटम के पानी चू रहा था टेबल के नीचे, उस जगह पे मतलब सोचो पूरी की पूरी वहाँ की जो ज़मीन है पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन जहाँ पे मिठाई से पानी चू रहा था वो वाला एकदम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये जो पानी चू रहा है नीचे, इतना प्लेस तो एकदम साफ़ है, यहाँ पे आखिर क्या चीज़ है। तो फिर वो जो प्रैक्टिकल कर रहे थे उसको छोड़ के इसको करने लगे, वो है ना, इसको करने लगे। उनने इसमें देखा कि यार यहाँ से एक मतलब हमारा एस्कोमाइसिटीज़ है, माइकोटा है, पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक मटेरियल सिक्रीट करता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक दोस्त को बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, कुछ भी टीबी उबी कुछ भी, उसके एक दोस्त को बीमारी थी जो बैक्टीरिया से रिलेटेड थी। तो उनने उठा के ये वाला पानी अपने दोस्त को दे दिया, वो ठीक हो गया। फिर उनने यही चीज़ दो चार में और किया, 10-20 में और किया, देखा अरे यार जिसको भी बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी हो रही है सबको देने से ठीक हो रहा है। लेकिन उनके पास पेनिसिलियम नोटेटम बहुत कम क्वांटिटी में था। अब पब्लिक तो करोड़ों में है, कैसे बनाएंगे सबको। तो फिर उन्होंने देखा यार एक और पेनिसिलियम का स्पीसीज है, पेनिसिलियम सैकेरोमाइसिस। तो उन्होंने इस पेनिसिलियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तो इससे भी बनाया, तो इससे भी सेम पानी निकला, वही काम कर रहा था। तो यहाँ से सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने सबसे पहला जो एंटीबॉडी बनाया, किससे बनाया, पेनिसिलियम नोटेटम से। यदि आपको ये इसकी जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक नेम यदि ये नहीं मिलता, सिर्फ पेनिसिलियम आता है, तो याद रखिएगा पेनिसिलियम नोटेटम से सबसे पहले एंटीबॉडी बनी, पेनिसिलियम नोटेटम दिया हुआ लेकिन दिखा पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनी। तो याद रखिए पेनिसिलियम का यहाँ पे स्पीसीज़ का उसके नाम नहीं दिया, रियल में ये होगा, समझ गए। पेनिसिलियम का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। फिर एस्परजिलस ब्लैक। एस्परजिलस ब्लैक क्या होता है पता है? अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे तुम लोगों को उस तरह के मतलब माइकोटा वाले या एस्कोमाइसिटीज़ आएंगे यहाँ पे, जिनसे ना वो वाली बीमारी होती है, कौन सी, फंगल इन्फेक्शन। नाम सुने हो? सबसे खतरनाक बीमारी होती है फंगल इन्फेक्शन। कभी कभी तो ले डूबती है, मतलब चमड़ी उमड़ी स्किन सब खराब कर देती है। अब फंगल इन्फेक्शन तुम लोग ने एक चीज़ और सुना होगा, फंगल इन्फेक्शन गर्ल्स में भी होता है, जो स्कूल की गर्ल्स होती है, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह की, क्योंकि जहाँ का वॉशरूम वगैरह यदि गंदा रहता है, अब बार बार वॉशरूम रिपीट करने से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। अभी जब मैं डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ूँगा ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद है, तो वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन में गोनीरिया भी एक बैक्टीरिया है, तो वो हम आगे चीज़ें सब बताएंगे। अभी बस ये मान लो कि फंगल इन्फेक्शन बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो इन्हीं की वजह से होती है। जैसे देखो एस्परजिलस ब्लैक। अच्छा तुम लोग किसी को देखे हो फंगल इन्फेक्शन, बहुत खतरनाक वाला फंगल इन्फेक्शन किसी को देखे हो? देखे हो? मैं देखा हूँ फंगल इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है सच में, हाथ वगैरह में हो जाए ना। अरे एक यहाँ पे भी मार्ट में लड़का काम करता है, मैंने अभी बताया होगा, उसको फंगल इन्फेक्शन है। उसका मुंह एकदम गोरा तो है, लेकिन मुंह में ऐसा चमड़ी उसकी ऐसी हो गई है, ऐसा लगता है कि चमड़ी उठा के रखा गया उसके शरीर में। सोचो कितना गंदा लगता होगा। मतलब ये जो हाथ है ना, ऐसा मतलब उसके मुंह में ऐसे लग रहा है कि नहीं, ऐसे छोटे छोटे चमड़ी के टुकड़े हैं, ऐसे ऐसे चिपकाया गया है। बेचारा खुजलाता है ना, तो सोचो ब्लड आ जाता है, थोड़ी सी खुजलाने में ब्लड आ जाता है, तो कितना गंदा इन्फेक्शन होता होगा। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन वहाँ होता है जहाँ पे मतलब अपनी बॉडी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, ठीक है। जैसे सेक्सुअल ऑर्गन वगैरह में ज़्यादातर चांस रहते हैं इसके होने के। चलिए, एस्परजिलस ऑफ ईयर पेन, एस्परजिलस ऑफ लंग्स लाइक टीबी, एस्परजिलस नाइगर नीड द सिट्रिक एसिड। मतलब इन सबको बस ये याद रखो। एस्परजिलस एक स्पीसीज याद हो गई, एक पेनिसिलियम स्पीसीज याद हो गई, है ना। फिर क्लेविसेप्स, ये देखो क्लेविसेप्स मतलब LSD, मतलब कि लाइसेरिक डाई इथालामाइड। ये तो मतलब सिट्रिक एसिड, ये सब देखो, इनको मतलब इतना डीप मत जाओ क्योंकि भूल जाओगे बार बार, अपना अभी उतना टाइम नहीं है। बस इनको इनके स्पीसीज़ का नाम याद रखो, बस स्पीसीज़ का नाम याद रखो, ठीक। फिर आ जाएगा ईस्ट, सैकेरोमाइसिस, सेरेबिसी, यूज द ब्रेड बियर। और हाँ, ये एक चीज़ और याद आता है, मतलब काम आता है, जो अपने चीज़ें अपन सड़ाते हैं ना, इनमें टेस्ट भी अच्छा आता है।
हाँ, ब्रेड बिस्किट वगैरह कैसे बनती हैं? जैसे अपन बिस्किट वगैरह बनाते हैं ना, तो ये सब इन्हीं से आता है। पता है, यदि इनमें ये चीज़ें यदि फर्मेंटेशन ना हो तो इनका टेस्ट नहीं आएगा। सर वाइट भी सड़ा के बनाते हैं। हाँ, सर ये फ्रूट की बनती है तो क्या, अंगूर का बनता है, और जो अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती गेहूँ की बनती है, बहुत सारा। राइस से भी बनती है। और वो क्या बोलते हैं, अभी इस टाइम पे महुआ आने वाला है, नाम सुने हो? हाँ। अच्छा, महुए में एक चीज़ होता है, महुए का जो फल होता है, वो महुआ जो अपन खाते हैं वो उसका फूल होता है, और उसका फल अलग होता है जिससे तेल बनता है। देखे हो? नहीं देखे? इस टाइम दारू, हाँ दारू बनती है ना। अभी तो इस टाइम पे तो महुए का सीज़न आ रहा है ना, बहुत सारा गांव में यही तो सीज़न है। जब महुआ निकल जाता है तो क्या बनता है उसके लास्ट में, नहीं देखे तुम लोग? गोलैदा, तुम नहीं सुनी? तुम तो सुनी होगी ना, हमारे इधर साइड वाले सुने होंगे। जब महुआ मतलब निकल जाता है ना, तो उसमें फल भी लगता है, ऐसे उसे बीजी निकलती है, उसको तोड़ो तो ऐसे बादाम टाइप का बीज रहता है, उससे तेल भी निकलता है, ये बोलते हैं। अब आ जाइए बैसिडोमाइसिटीज़। देखो, बैसिडोमाइसिटीज़ को क्लब फंजाई, बैसिडोमाइसिटीज़ का मैं डायग्राम बना सकता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए, लेकिन यहाँ पे ना पाइप रहती है ऐसे। कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस रहते हैं ना, घूम घूम के ये ऐसे सेप्टेड रहते हैं, तो न्यूक्लियस घूम के यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से घूम के यहाँ, मतलब एक दूसरे के सेल में आते जाते रहते हैं। अपन देखते हैं माइसीलियम सेप्टेड डोलीपोर सेप्टम, समझ गए? डोलीपोर सेप्टम, यही पूछा गया था कि जो न्यूक्लियस रहता है ऐसा, मतलब पाइप टाइप का। इसका डायग्राम अलग से बनाओ कि समझ में आ गया? मतलब जैसे मान लो ढोलक है ना, ढोलक में से एक पाइप ये निकली, एक पाइप ये निकली। अपन बैसिडोमाइसिटीज बनाते हैं, आओ। अब यहाँ पे क्या होगा, डोलीपोर मतलब पता है, ये जो न्यूक्लियस रहता है ना, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाता है। मतलब ढोलक टाइप का रहता है, लेकिन उसमें ऐसे पाइप निकली रहती है कि न्यूक्लियस इधर उधर आ जा सकता है। इसको करो थोड़ा नैना, एक बार आ नहीं रहा, ये वाला लगाओ, दिखा ना डोलीपोर। देखो ये डायग्राम बनाइए, है ना, ढोलक शेप का। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डोलीपोर समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, स्पर्मेटोगैमी, स्पर्मेटिजिया, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटोगैमी मतलब कि अब गैमीट्स फ्यूज होंगे यहाँ पे, है ना, गैमीट्स का मिलना शुरू होगा। एग्जाम्पल इसका आस्टिलागो, एगेरिकस, पॉलीपोरस और लाइकोपेरडोन, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना अपने को। फिर हो गया, इसको रस्ट फंजाई भी बोलते हैं, पक्सीनिया। रस्ट फंजाई मतलब कि ये वाली जो फंगस होती है ना, पाउडर टाइप की हो जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, ये वाली फंजाई आपको ज़्यादातर वहाँ मिलेगी जो कद्दू के पेड़ नहीं होते हैं, उनके कद्दू के पेड़ में यदि उनमें फंगस लग गया है, आप उसको टच करोगे ना, तो आपके हाथ में पाउडर टाइप का लग जाएगा।
ठीक है, त्योतिरस फंजाई, पक्सीनिया, जर्मिनिस, ब्लैक रस्ट, पक्सीनिया, रिकोगनिया, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, इनको सब देखो, सिर्फ ये एक चीज़ याद रखो बस, रस्ट फंजाई सफिशियंट है। आज एनसीईआरटी पढ़ लेना। ब्रैकेट एंड शेप फंजाई, पफ बाल, है ना, और आपका मशरूम, ये सारे इसके सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल हैं। आपको स्टार्टिंग के ये 3 पॉइंट याद रखना है, विथ एग्जाम्पल हो गया। फिर आ जाइए अपन देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टी, या परफेक्ट स्टेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ना, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट हो रहा है, मतलब कि अब यहाँ इनमें जैसे जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जैसे मतलब अपन आगे जाएंगे ना, यदि अपन इवोल्यूशन की बात करेंगे, जैसे अपन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलप कम होता जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, ऐसे आगे आगे, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ख़त्म नहीं होगा। देखो ना, यहाँ भी है, अभी वाले प्लांट में भी है, नहीं है, अभी वाले प्लांट में भी है, ठीक है। हाँ, इसको समझ रहा हूँ, बताऊँ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, तो सेक्स ऑर्गन तो वैसे भी एब्सेंट रहेंगे ना। देखो, सेक्स ऑर्गन पता है कब कब प्रेजेंट होंगे? सेक्स ऑर्गन तुम्हारे प्रेजेंट होंगे जब रूट स्टेम लीफ डिवाइड होने लगेगी, मतलब जिम्नोस्पर्म के बाद। टेरिडोफाइट से डेवलपमेंट शुरू होता है, वहाँ पे राइजोम बोलते हैं, अब फाइलोक्लैड बोलते हैं, है ना। तो अभी तुम्हारे यहाँ पे हर जगह वो लिखा नहीं है, लेकिन इन देखो ना, यहाँ पे जितने भी तुमको मिलेंगे ना, इन सब में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहेंगे। सेक्स ऑर्गन कैलिक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। फिर मेल वाले तो ये तो कब आएंगे? जब एडवांस डेवलप होता रहेगा ऐसे, तभी तो तुम उसमें हमने पूछा था कि तुम ये जो जहाँ पे से उनका फर्टिलाइजेशन होता है प्लेस का नाम क्या है ना। आ जाओ, तो अभी अपन देखते हैं, ये देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, ठीक है। माइसीलियम सेप्टेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। हाँ, और कोनिडिया मतलब कि एक्जोजीनस, एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, बोट्राइटिस, है ना। अब कौन कौन से फंजाई से कौन कौन सी डिसीज़ होती है। एक बार क्वेश्चन आया करता था पहले, बहुत बार, अभी भी आता होगा तो पता नहीं। एक क्वेश्चन आया करता था, कौन कौन से पैथोजन से क्या क्या डिजीज़ होती है, पहचानो, कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा पैरासाइट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। जैसे मैंने डिजीज़ का नाम लिया, मैंने बोला टिटनिस, किससे होता है? फंगस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, या किससे होता है टिटनस? बैक्टीरिया से। किस किस को लगता है टिटनिस बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी थोड़ी होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म नहीं था। तुमने वो लिस्ट नहीं बनाना, एक दिया था तुमको बनाने के लिए, इनको देने के लिए, हैं? आज बना देना, है ना। एक लिस्ट दूंगा, उसमें 30-35 नाम लिखे रहेंगे, है ना। जैसे मान लो स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबीटीज है, सिर्फ इतना। तो इनके डायग्राम भी याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्कोमाइसिटीज सिर्फ इतना, बेसिडो इतना, ड्यूटेरो इतना। और फिर प्लांट किंगडम अपन कल से पढ़ेंगे। मतलब तुम लोग 22 नंबर पेज तक मैंने बोला था, 23-24 2 पेज आज ही पढ़ के जाना। अभी लियो एनसीईआरटी, सबके पास होगा ना 2 पेज। अभी जो संडे होगा ना, संडे में एनिमल डाइवर्सिटी के 100 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, सिर्फ एनिमल डाइवर्सिटी के, है ना। नहीं, 1-2 क्वेश्चन बाहर के देने पड़ेंगे ना। कितने क्वेश्चन थे बाहर? हाँ, लो।